गुड इवनिंग फ्रेंड्स। होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने पहले भी इस सेम टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं, बट एक्चुअली उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। वो मैंने पेन एंड पेपर मेथड पे बनाए थे, तो प्रोबेबली उसको थोड़ा समझना भी मुश्किल था और क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं वैसे ही वीडियो सेम दोबारा बना रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रिक्स मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, काफ़ी लोगों का होता है कि ट्रिक से नहीं करनी चाहिए, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक बहुत काम आती है। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिकली एक टेस्टेड मेथड है। जब मैंने अपने एग्ज़ाम्स क्रैक किए थे तो मैंने भी इनकी हेल्प ली थी। ये आपके टाइम सेविंग बहुत करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में हमें बेसिकली टेस्ट हमारी नॉलेज का नहीं है कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। नहीं, आपको 50 क्वेश्चन वाले सॉल्व करने के लिए मैं 4 घंटे दे दूँ, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सॉल्व नहीं कर पाए। शायद कुछ बहुत माइनर परसेंटेज होंगे जो वो सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए। वहाँ पे मैटर ये करता है कि आप उनको दूसरे लोगों से कितना जल्दी कर पा रहे हो। वहाँ पर आपको यही वाली शॉर्ट ट्रिक्स काम आती हैं। जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने जरूर ट्रिक की हेल्प ली होगी, आप उनसे पूछिएगा। विदाउट ये शॉर्टकट मेथड है सिंपली, जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। एमपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम, एमपी पुलिस एसआई एग्जाम में आपको बहुत सारा ये सारी शॉर्ट ट्रिक काम आएंगी, क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट आता है। अभी एमपी कांस्टेबल आने वाला है, या ठीक है, उसमें आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स बहुत काम आएंगी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके लिए मैं अलग से भी आपके लिए चीज़ें कराऊंगा सिंप्लीफिकेशन। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बट अभी हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं स्क्वायर्स। चलिए ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ 46। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये मैं आपको ट्रिक सिखाऊं, इससे पहले दो तीन चीज़ें आपको होनी चाहिए आपके पास, कि आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद होना, 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। अगर नहीं आते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं आते हैं तो इसको नोट करिए नोटबुक में। उस पेज को अपने सोने वाली जगह के सामने दीवार पे या कहीं भी चिपका लीजिए। आज से रूल बना लिए, दिन में 4 बार पढ़ना है। 5 दिन करिए, छठे दिन आपको याद हो जाएगा। ये जैसे डॉक्टर की दवा होती है ना, फीवर में लेते हो 5 दिन, वैसे ही कोर्स समझ लो 5 दिन का। दिन में 3 बार पढ़ना है, 5 दिन तक कंटिन्यू पढ़ना है, याद हो जाएगा छठवें दिन। चलिए अब हम आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं। पहला आपको ये एक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 125 तक, 1 से 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर दो चीज़ें देखेंगे। जब हम बात करेंगे 25 से 125 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स के बारे में, तो हम इसको पहले दो सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। 25 से 75 तक के नंबर, इनके लिए थोड़ा सा अलग तरीका यूज़ होगा। 75 से 125 तक के नंबर्स के लिए अलग तरीका यूज़ होगा। जब हम बात करेंगे 25 से 75 तक के नंबर्स की, तो हम हमेशा उस नंबर को 50 से कंपेयर करेंगे कि वो नंबर 50 से कितना ज़्यादा या कितना कम है। वो नंबर हमारा 50 से जितना ज़्यादा या जितना कम होगा, उतना हम 25 में प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम 25 को बोल सकते हैं एप्लीकेशन वैल्यू, क्योंकि हम इस पे प्लस या माइनस करेंगे। 50 को हम बोल सकते हैं कि कंपैरेटिव वैल्यू, इसके कंपैरिजन में हम वो नंबर निकालेंगे जो हमें प्लस या माइनस करना है। चलिए अब एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पहला नंबर हमें गिवन है 46। तो 46 हमारा 50 से कितना कम है, तो हम 50 माइनस 1 सेकेंड, ये रब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर 50 माइनस 46 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा कि 4। तो 46 हमारा 50 से 4 कम है। ठीक है, अब इस 4 का हम स्क्वायर निकालेंगे। इस 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, 4 का वर्ग होता है 16। ये जो 16 है ना, ये आपका जो नंबर आएगा ना आंसर स्क्वायर, उसके लास्ट की 2 डिजिट है। इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 16। अब देखिए, अब हमें लास्ट की 2 डिजिट तो मिल गई, पहले की 2 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 50 हमारा
46 हमारा 50 से 4 कम है, तो यही इतना ही हमें 25 में से घटा देना है, मतलब 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 4। तो 25 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हमारा 21 आ जाएगा, और ये 2116 हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 48 48 हमारा 50 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है? तो हम सबको पता है 48 हमारा 50 से कम है, तो 50 माइनस 48, आप बोलोगे 2 आ गया, मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया। अब मैं पूछूंगा 2 का स्क्वायर निकालो, आप बोलोगे 4 आ गया, मैं बोलूँगा बहुत ही शानदार। बट हमें तो 2 डिजिट मिलना था, यहाँ पर तो 4 आया है, जो एक ही अंक है, एक डिजिट है। तो अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, इसके आगे 0 लगा देंगे। इसके आगे हमने लगा दिया 0, यह हमें 2 डिजिट मिल गई आखिरी की। अब क्या करना है? 48 हमारा 50 से 2 कम था, 25 में हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 23, 2304। यह हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूज टू नहीं हुआ हूँ चलाना, मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, चलिए 32 की बात कर लेते हैं। 32 को हम 50 से कंपेयर करेंगे। 50 से कितना कम है? 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए यहाँ पे भी गिवन है 324, बट 32 हमारा 50 से 18 कम है। 18 का स्क्वायर होता है 324, बट इससे तो हमें लास्ट की 2 डिजिट मिलना थी, तो हम 24 लिख लेंगे और 3 हमारा कैरी में। ठीक है, 3 हमारा कैरी रहेगा, इसको नीचे लिख लेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा ये अलग है, आप समझिएगा। 3 हमने कैरी लिख लिया, 24 को हमने यहाँ लिख लिया। तो अब क्या करेंगे? ये हमारा 32 18 कम है 50 से, 25 माइनस 18 करेंगे कितना आता है? 25 माइनस 18 हमारा 7 होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 25 माइनस 18 हमारा 7 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 कैरी है, तो हमें 7 प्लस 3 करना पड़ेगा, 7 प्लस 3। ठीक है, 7 प्लस 3 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1024। ये हमारा 32 का स्क्वायर होगा, आप करके देख लीजिएगा। तो 32 का आंसर आ गया हमारा 1024। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैसी हो रहा है बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था कि इतना मैसी हो जाएगा, वरना मैं 2-2 क्वेश्चन लेता यहाँ पर। चलिए अब हम 54 की बात करते हैं। आप 50 से ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमने 50 से नीचे वाले नंबर देखे, अब 50 से ऊपर वाले नंबर देखते हैं। तो हम 54 की बात करते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं। 54 50 से कितना ज़्यादा है? आप बोलेंगे 4 ज़्यादा है। मैंने बोला ठीक है 4 ज़्यादा है। अब मैं पूछूंगा ठीक है 4 का स्क्वायर कर दें? आप बोलोगे हाँ, मैंने कर दिया। ये हमारा 16 आ गया। ये क्या मिला हमें? लास्ट की 2 डिजिट हमारे आंसर की, 16 आ गया। ठीक है, अब मैं बोलूँगा 54 हमारा 50 से 4 ज़्यादा है। 25 में हमारा 4 ऐड करना पड़ेगा, 25 में 4 ऐड कर दिया। ये लो 25 में 4 ऐड कर 2916, ये हमारा आंसर आ गया। 54 का स्क्वायर कितना होता है? 54 का स्क्वायर आप खुद कैलकुलेट करिए, 2916। ठीक है, मुझे लगता है आपको अभी तक काफ़ी कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब 52 का देख लेते हैं। 52 हमारा 50 से, 52 हमारा 50 से 2 ज़्यादा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 होता है तो बट हमें 2 डिजिट मिलना था, 4 नहीं, हम यहाँ पे 04 लिखेंगे। ठीक है, 52 हमारा 50 से 2 ज़्यादा है। 25 में 2 ऐड करेंगे, 27, 2704, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए सिंगल स्टेप में आंसर निकल रहे हैं आपके, 1 और 2। ये भी नहीं करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो। चलिए अब 64 का देखते हैं। 64 64 हमारा 50 से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। 14 का स्क्वायर यहाँ पर आपको गिवन है, कितना है? 196। ठीक है, तो हम यहाँ पर 190, 1 मिनट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, है ना। 14 का स्क्वायर 196 है, तो 1 सेकेंड वो भी चला गया। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 है। ठीक है, हाँ अब बेटर है।
तो 14 का स्क्वायर 196, तो हम यहाँ पर 96 लिखेंगे। 1 हमारा कैरी में, आप ऐसे ही करिएगा, नीचे कैरी लिखा करिएगा, थोड़ी आदत आएगी। आप यहाँ लिख लिया 1, चलिए यहाँ लिख लिया कीजिए। इरेजर का साइज थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने कैरी लिखा 1, और उसके बाद हम आ गए, ये हमारा 14 ज़्यादा था 50 से, तो 25 प्लस 14 कर देंगे। 25 प्लस 14 कितना होता है? 39। ठीक है, 39 प्लस 1, बिकॉज ये कैरी था। 39 प्लस 1 4096 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, आपको इजीली आंसर्स आने लगेंगे। चलिए, ये तो हमारी बात हो गई 25 से 75 तक के नंबर्स की। अब हम बात कर लेते हैं 75 टू 125 के नंबर्स के बीच। ठीक है, चलिए, तो हमने बात कर ली है 25 से 75 के बीच की। अब हम देखते हैं 75 टू 125 के बीच की। देखिए, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कोई भी गिवन नंबर को 50 से कंपेयर कर रहे थे और 25 से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पर हमें क्या करना है, हम उस गिवन नंबर को 100 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, वो जितना ज़्यादा या कम होगा 100 से, उतना ही हम प्लस या माइनस कर देंगे उसी गिवन नंबर में। चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए 96 दिया है, 96 हमारा 100 से कितना कम है? तो आप बोलेंगे 4 कम है। ठीक है, फिर मैं पूछूंगा 4 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलेंगे 16। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। अब देखिए, ये हमारे स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट मिल गई, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 16। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये 100 से 4 कम है, तो हम इसी 96 में 4 कम कर देंगे, तो ये हमारा 92 आ जाएगा। 9216 हमारा आंसर। ठीक है, आप चाहें तो आप खुद से करके देखिएगा, है ना। ये जो मैं कराता जा रहा हूँ, ये आप खुद से करके देखिएगा। चलिए 98 की बात कर लेते हैं। 98 हमारा, मैं बोलूँगा 100 से कितना कम है? आप बोलोगे 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? हम बोलेंगे 4 होता है, लेकिन 2 डिजिट का चाहिए हमें। ये सिंगल डिजिट है तो हम 0 आगे लगा देंगे, ये हो गया 0 4। 98 100 से 2 कम है, तो 98 98 में ही 2 माइनस करेंगे तो हमारा 96 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितनी जल्दी निकल रहे हैं आपके आंसर। तो ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम सेविंग कर देगा, है ना। चलिए, अब हम 84 की बात कर लेते हैं। 84 के लिए तो 16 का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, शायद आपने, मुझे लगता है, याद तो कर ही लिया होगा। बताइए कितना होता है 16 का? 16 का होता है 256। 256, ये 84 हमारा 16 कम है। 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 56, लास्ट की 2 डिजिट, 2 को हम यहाँ पर कैरी मान लेंगे। अब देखिए 84 हमारा 100 से 16 कम है। 84, 84 माइनस 16 कितना होता है? 84 माइनस 16 होगा आपका 68। 68 प्लस ये 2 कैरी, 68 प्लस 2 70, तो 7056 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट नंबर गिवन है 104। 104 हमारा 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। ये हमारे आखिरी के 2 नंबर मिल गए, ये हम लिख लेंगे 16। अब देखिए 104 हमारा 100 से 4 ज़्यादा है। ठीक है, 104 प्लस 4 कितना होगा? 108। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला बात कर लेते हैं 116। 116 हमारा 100 से कितना ज़्यादा है? आप बोलेंगे 16 ज़्यादा है। 16 का स्क्वायर अभी कराया था 84 में, कितना होता है बताइए? जल्दी जल्दी याद करो, 256। ठीक है,
256 हो गया। अब देखिएगा, लास्ट की 2 डिजिट लिखी हमने 56, 2 को हमने कैरी लिख लिया। 116 हमारा 100 से 16 ज़्यादा था, 116 प्लस 16 132 हो जाएगा। 132 प्लस 2 134 हो जाएगा। 13456 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हम 134 56 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद 112 देख लेते हैं। 112 हमारा 100 से कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे 12 ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 लास्ट की 2 डिजिट मिल गई 44। एक को हम कैरी ले लेंगे, कैरी मान के। उसके बाद कैरी मिनाटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये वाले कैरी की बात कर रहे हैं। 112 प्लस 12 ये हमारा हो जाएगा 124 प्लस 1 कैरी का ऐड करेंगे। 124 प्लस 1 125। 12544 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे दिए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना सॉल्व करके आप। एट हो गया। उसके अलावा 92, ठीक है, 92 और 68, 92, 97, 68, 92, 97, 37, 42, 37, 42, 111, 105, 111, 105, 118। ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा स्क्वायर रूट के ऊपर ऐसी ट्रिक से। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।